हाँ जी, तो आ गए हैं फिर से गर्मा गर्म न्यूज़ लेके, मसालेदार न्यूज़ टेक और आईटी और साइबर से रिलेटेड। सो जर्मन इंडस्ट्रियल जायंट है थीसनक्राफ्ट, जो कि जानते होंगे वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है। आपकी सोसाइटी, मेरी सोसाइटी, हर जगह इसके लिफ्ट देखते हैं। तो ये है, इस पर साइबर अटैक हुआ है, राइट। और एक बैकग्राउंड अगर दें कंपनी का, तो कंपनी मोर देन अराउंड 1 लाख एम्प्लॉयज़ है इसमें, और काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू है इसका, राइट। और $30 बिलियन के अराउंड रेवेन्यू है इसका। और मोस्टली ये जर्मनी की ऑटोमेटिव इंडस्ट्री और मिलिट्री के जो सबमरीन्स होते हैं उसका पेंट वगैरह भी बनाती है, पेंट्स वगैरह का जॉब भी करती है। तो ये काफ़ी मतलब बड़ी जर्मन की बहुत बड़ी ब्रांड है ये। तो इस पे साइबर अटैक हुआ है एंड कंपनी का मतलब आईटी डिपार्टमेंट का कहना है, साइबर डिपार्टमेंट की, अभी ये अर्ली स्टेज पे पकड़ा गया है जो ये था। एंड कोई डैमेज हुआ नहीं, बट ऐसा नहीं है कि कोई डैमेज नहीं हुआ होगा। ये बस जस्ट की कंपनी की इमेज बचाने के लिए ऐसा बोला जाता है, राइट। सो अगर डैमेज नहीं होता तो ये न्यूज़ बाहर ही नहीं आती, राइट। और काफ़ी सारे डेटा इनके स्टोर हो गए हैं ये, या चेंज हो गए, क्योंकि ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, बट ऐसा हुआ ही होगा, राइट। क्योंकि आई डू कम फ्रॉम द साइबर बैकग्राउंड। सो जब न्यूज़ तब तक बाहर नहीं आती जब तक कि कोई लॉस नहीं होता। तो होप कि रिकवर करें। और अराउंड जो OTT का डेटा है, या पता नहीं कितना टीवी का डेटा इनका स्टोल हुआ है, तो वो इनको मिले। और होपफुल कि ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो। अगर सीरियस होता तो और भी न्यूज़ आती, बट आई थिंक बहुत ज़्यादा सीरियस, थोड़ा कुछ लॉस तो हुआ होगा डेटा का, या डेटा डिक्रिप्ट कर दिया होगा, तो ये भी हो सकता है। तो साइबर अटैक बहुत तरह के होते हैं, तो आप भी ख्याल रखें, किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक ना करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि है, हाँ जी, तो अगली न्यूज़ ये है कि हम लोग लेके आए हैं आपके लिए साल 2022 के जो सबसे ज़्यादा इंटरनेट आउटेज हुए और जिसने कि मिलियंस ऑफ यूजर्स को अफेक्ट किया अराउंड द ग्लोब, ये नॉट ओनली इन इंडिया बट अराउंड द ग्लोब, वो लेके आया हूँ न्यूज़। तो 10th नंबर पे टिकटॉक जो कि जिसपे कि अराउंड 3 लाख यूज़र जो हैं वो लॉग इन नहीं कर पा रहे थे, राइट, सितंबर 15 को। तो वो कुछ घंटे के लिए हुआ था, राइट। एंड देन आते हैं स्नैपचैट पे, जो कि जुलाई का इंसिडेंट है। 12 जुलाई को स्नैपचैट की सर्विस डाउन हो गई थी कुछ घंटों के लिए, एंड 3 लाख रिपोर्ट किए थे लोगों ने, कि 3 लाख लोगों ने रिपोर्ट किया आउटेज को। रेडिट की बात करते हैं। रेडिट जो है, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अप्रैल 3 को ये भी डाउन हुआ था, राइट। एंड उसके बाद इसमें कुछ मेजर इश्यूज आए थे, और ये कुछ एक घंटों के लिए हुआ था। देन कॉल ऑफ ड्यूटी गेम्स वगैरह जो है वो भी डाउन हुआ था मिड अगस्त में, जो कि 4 घंटे में रिजॉल्व हुआ था। देन आता है ट्विटर जुलाई में डाउन हुआ। ये तो इंसिडेंट सबको याद है कि ट्विटर डाउन था, राइट। और हम लोग ट्विटर के अलावा हर जगह न्यूज़ देख रहे थे कि ट्विटर डाउन है। देन इंस्टाग्राम भी जुलाई में डाउन हुआ था 14th में, फॉर स्ट्रेंज, मतलब ट्विटर और इंस्टा दोनों डाउन सेम ही दिन हुए थे, राइट। और इसमें क्या हुआ था कि भाई पीपल जो है स्क्रॉल नहीं कर पा रहे थे और डीएम नहीं कर पा रहे थे, ये सारी चीज़ें हुई थी, राइट। देन उसके बाद डिस्कॉर्ड का जो सर्वर है, राइट, जिसमें डिस्कॉर्ड में जो कि ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजिंग का सोशल प्लेटफॉर्म है, उस पर भी आउटेज 2 घंटे का हुआ था, और स्पॉटिफाई पे भी। देन व्हाट्सएप अक्टूबर में डाउन था, और करीब 2.9 मिलियन लोगों ने इसको रिपोर्ट किया था। फर्स्ट पे है स्पॉटिफाई, जो कि मार्च 8 को डाउन हुआ था, और 2 घंटे के लिए ऑलमोस्ट डाउन था ये, तो अजब की बात है। तो ये थे लिस्ट ऑफ द वेबसाइट्स, और जो कि सबसे ज़्यादा इंटरनेट आउटरीच जो हुए 2022 में। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि है, जो कि ट्विटर पे नहीं एक्टिव है उनके लिए न्यूज़ है कि जो इलॉन मस्क ने एक पोल किया था, तो जिसमें उसने पूछा था कि भाई क्या बताओ, स्टेप डाउन कर जाऊँ क्या, इनसे संभल नहीं रही कंपनी। तो जब तक इन्होंने फैसला ये किया है, पोल में 57% आई थिंक लोगों ने बोला था कि आप स्टेप डाउन कर जाओ, या 57.5 ये है। तो जो भी नेक्स्ट आएगा ढूंढ रहे हैं ये लोग, तो अगर मिल जाता है सीईओ तो ये स्टेप। हाँ जी, तो आज की लास्ट न्यूज़ ये है कि मेलचिम्प, मेलगन और सेंडग्रिड API जो है, ये 3
इन्होंने 54 मिलियन यूजर का डेटा लीक कर दिया। 54 मिलियन इज अ बिग नंबर, राइट। और ये जो है ये देखो, ये क्लाउड सेक का रिपोर्ट का स्नैपशॉट है। ये देखो, जीमेल आईडी सबके लीक्ड है, राइट। और कैसे करते हैं लोग, कैसे ये लोग मॉडिफाइड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं, समझ ही नहीं आता। तो बहुत सारे एपीआई को एग्जामिन किया इन लोगों ने, तो अराउंड 7.5 मिलियन कस्टमर का ईमेल और बहुत सारे स्टोर के डेटा, ये सब लीक किया है। और ये डेटा मल्टीपल चीज के यूज हो सकता है। फिशिंग अटैक के लिए स्कैमर्स को पास जा सकता है, देख सकता है ये डेटा। तो कंपनीज क्या कर रही हैं नहीं कर रही समझ नहीं आता। इसके डेटा प्रोटेक्शन को लेकर लॉ तो होना चाहिए ही चाहिए। प्लस मेरे हिसाब से जो आजकल कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले आपको सारी परमिशन देनी पड़ती है, राइट, वो बंद होना चाहिए। वन ऑफ द रीजन, नॉट वन ऑफ द रीजन, बट अगर उनको ऐप वर्क करना है फ़ोन में, तो उनको अगर फ़ोन का एक्सेस चाहिए, डेटा का या कॉन्टेक्ट का एक्सेस चाहिए, तो जब रिक्वायर्ड हो तब लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि विदाउट गिविंग परमिशन वो इंस्टॉल ही ना हो। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा गाइडलाइन मैकेनिज्म, कुछ ड्राफ्ट या फ्रेमवर्क रेडी करना चाहिए हर जगह गवर्नमेंट को, जो कि इन सबको अवॉइड करे कि विदाउट डेटा एक्सेस को आप वो उसको इंस्टॉल कर पाओ। और अगर कोई नहीं करे इस पॉलिसी को ऐड है, तो फाइन भी होने चाहिए तगड़े। इंडिया में पता नहीं कब आएगा, बट एटलीस्ट बाहर के कंट्री को तो इन पे सोचना चाहिए, राइट। और बाहर कंट्री पे स्ट्रिक्ट लॉ भी है, बंद भी जाएगा तुरंत। इंडिया में तो लोग ही इतने हैं कि यहाँ की आबादी कुछ हाँ बोलेगी कुछ ना। तो ये थी आज की लास्ट न्यूज़, और चलते हैं, मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही तड़कते भड़कते और धमाकेदार टेक न्यूज़ के साथ। इन डेप्थ टेक के न्यूज़ चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो किसी टॉपिक पे, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज ये वीडियोस एक काइंड ऑफ जिस्ट है जो कि मैं बनाता हूँ, ताकि जनरल लैंग्वेज में लोगों को सेल्फ अवेयर हो जाए आईटी डोमेन में क्या चल रहा है, या सिक्योरिटी डोमेन में क्या चल रहा है, कैसे बचे पोटेंशियल थ्रेट से। तो ख्याल रखें अपना, और कीप सेफ, कीप योर फोन सेफ। थैंक यू।